नमस्कार, मैं डिंपल छिंटा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। शाम के 6 बज चुके हैं और हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आज बात करने वाले हैं रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण कल होने वाला है और इसके लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शिमला पहुंच गई है। खतरे में आरटीआई एक्ट के आरोप लगाए गए हैं। किसने ये आरोप लगाए हैं? एचआरटीसी की बुकिंग शुरू हो गई है और कहां पर अब ऑनलाइन बुकिंग एचआरटीसी की तरफ से शुरू की गई है, इस पर आज बात करने वाले हैं। पेन डाउन स्ट्राइक की चेतावनी दी गई थी और कल से कौन कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने वाले हैं? निजी बस की हड़ताल शिमला सिटी में होने वाली थी, उसको लेकर जो हड़ताल है वो अब टल गई है, इस पर बात करेंगे। 43% ज्यादा सेब सीजन इस बार हिमाचल प्रदेश में हुआ है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं? दुग्ध जो उत्पादक है हिमाचल प्रदेश के वो नाराज चल रहे हैं और ज्ञापन मुख्यमंत्री को वो देने वाले हैं। 10 महीने से किसका वेतन नहीं मिला है, इस पर आज बात करने वाले हैं। अक्षत ब्रेन ऑफ हिमाचल जो परीक्षा हुई थी हिमाचल प्रदेश में, उसके टॉपर जो है वो आज उसका रिजल्ट घोषित किया गया था, तो टॉपर अक्षित बन गए हैं। आरटीआई पर भाजपा का क्या जवाब आया है, इस पर आज बात करने वाले हैं और आखिर में बात हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर यहां पर करने वाले हैं। कल हिमाचल प्रदेश के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कल हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले में रिज पर वीरभद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण यहां पर होने वाला है और देखिए इसके लिए तैयारियां बीते कई दिनों से शुरू हो गई थी और अब हाईकमान भी कांग्रेस का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शिमला पहुंच चुका है। सुबह रिज मैदान पर यह कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और प्रतिमा का अनावरण यहां पर किया जाना है। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा की बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार, उनकी ही मूर्ति के साथ वीरभद्र सिंह की प्रतिमा यहां पर लगाई गई है और इस मैदान में ये कार्यक्रम कल होने वाला है और इसके लिए यहां पर 7000 कुर्सियां भी लगाई गई है। तो ऐसे में कल का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और वीरभद्र सिंह की मूर्ति के अनावरण के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक दिन पहले ही कांग्रेस हाईकमान भी शिमला पहुंच गया है और ऐसे में सोनिया गांधी को चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से लेकर आए हैं शिमला और वहीं प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो वो सड़क मार्ग से होती हुई ही शिमला पहुंच गई है और अब अपने निवास छराबड़ा में इस वक्त वो पहुंची है। देखिए उनके आने से पहले आज तो हाईकमान आया है, लेकिन इनसे पहले ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल एक दिन पहले ही पिछले कल ही हिमाचल आ गई थी और ऐसे में उनकी तरफ से लगातार जो है वो तैयारियों की समीक्षा भी यहां पर की जा रही है और पिछले कल मुख्यमंत्री भी करसोग से जब वापस लौटे थे तो उन्होंने भी रिज मैदान में जो किस तरह की तैयारियां चल रही है इस कार्यक्रम के लिए उसका जायजा भी यहां पर लिया था और लगातार रजनी पाटिल भी तैयारियों की समीक्षा यहां पर कर रही है। कांग्रेस ऑफिस में आज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने और उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके साथ कुलदीप सिंह राठौर भी मौजूद थे और उनके द्वारा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान रजनी पाटिल ने कांग्रेस जो है इनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है देश भर में जो आरटीआई एक्ट है वो कमजोर यहां पर किया जा रहा है। खतरे में आरटीआई एक्ट को यहां पर उनकी तरफ से बताया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने यह कहा है कि इस एक्ट में संशोधन करके जो सूचना का अधिकार है जो नागरिकों को मिल रहा था उसे यहां पर कमजोर किया गया है और इसके लिए अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार यहां पर अभियान भी चलाएगी, ऐसी बात उनकी तरफ से यहां पर की गई है। उनकी तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि कांग्रेस ने देश भर में नागरिकों को आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया था, लेकिन अब इस पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में आरटीआई एक्ट को कमजोर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश में देखिए एचआरटीसी की अगर बात करें तो एचआरटीसी की तरफ से यहां पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है, क्योंकि अब देखिए आने वाले दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है और ऐसे में अब एचआरटीसी की तरफ से यहां पर लोगों को राहत मिले, क्योंकि काफी ऐसे लोग भी हैं जो बाहरी राज्यों में रहते हैं और ऐसे में उन्हें अपने पैतृक घर जाना होता है। तो इसके लिए यहां पर एचआरटीसी की तरफ से राहत दी गई है और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा यहां पर एचआरटीसी ने शुरू कर दी है। 17, 18 और 19 अक्टूबर को ये सुविधा मिलने वाली है और अभी तक बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से ये ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा यहां पर एचआरटीसी की तरफ से शुरू की गई है। और ऐसे में देखिए दिवाली को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है देश भर में, तो ऐसे में एचआरटीसी की तरफ से भी यहां पर एडवांस में तैयारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में देखिए कुल्लू, जब अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा हुआ तो उस दौरान तहसीलदार पर जो है वो 6 कथित मारपीट के आरोप यहां पर लगे थे। तो ऐसे में पेन डाउन स्ट्राइक हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारियों की तरफ से देने का ऐलान यहां पर किया गया था और कल से हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने जो है वो पेन डाउन स्ट्राइक कल से शुरू करने वाले हैं और कल और परसों ये पेन डाउन स्ट्राइक करने वाले हैं। इनका ये आरोप है कि कुल्लू दशहरे में तहसीलदार के साथ यहां पर ड्यूटी के दौरान जो है वो हाथापाई हुई, तो ऐसे में आरोपियों को यहां पर अभी तक नहीं पकड़ा गया है और उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि यहां पर जो भी आरोपी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसको लेकर ही नाराज चल रहे थे और पिछले कल ही उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक की चेतावनी यहां पर दी थी। तो ऐसे में कल और परसों हिमाचल प्रदेश के राजस्व अधिकारी पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। इनकी तरफ से एक चेतावनी ये भी दी गई है कि अगर जल्द ही इन जो आरोपी है उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ऐसे में ये अपना संघर्ष जारी रखेंगे और 15 अक्टूबर से ये सामूहिक अवकाश पर भी जाएंगे अगर कल और परसों इनकी पेन डाउन स्ट्राइक के तहत कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है। तो ऐसे में 15 अक्टूबर से ये सामूहिक अवकाश पर जाने की भी चेतावनी इनकी ओर से दी गई है। शिमला में शिमला सिटी की बात करें तो यहां पर जो निजी बस ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से कल यानी सोमवार के दिन जो है हड़ताल की चेतावनी दी गई थी और इनकी तरफ से कई मांगे इनने जो है वो एचआरटीसी के समक्ष अपनी उठाई थी। तो ऐसे में अब ये हड़ताल यहां पर टाली गई है। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने ये कहा है कि एचआरटीसी ने इनकी सभी मांगे यहां पर मान ली है, जिसको देखते हुए इन्होंने यहां पर अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। तो कल जो है वो नियमित रूप से जो निजी बसें हैं वो भी शिमला शहर में चलने वाली है और लोगों को कल जो है वो परेशानी होने वाली थी, अब यहां पर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। देखिए इनकी जो प्रमुख मांगे थी वो यहां पर एचआरटीसी ने मान ली है और ऐसे में अब ये फैसला लिया गया है एचआरटीसी की तरफ से कि जो स्कूली बसें हैं वो अब सवारियां नहीं उठाएगी, क्योंकि इनकी तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे थे कि जो स्कूली बस थी वो यहां पर सवारियां उठा रही थी और ऐसे में निजी बस ऑपरेटर को यहां पर नुकसान झेलना पड़ रहा था। तो फैसला लिया गया है कि अब स्कूली बसें यहां पर सवारियों को नहीं उठाएगी और इसके साथ जो महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जो 40 किलोमीटर रूट पर चलने वाली बसें हैं वो पुराना बस स्टैंड नहीं जाएगी, वो वहां पर नहीं रुकेगी, बल्कि वो आईएसबीटी ही उन्हें यहां पर भेजा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो 40 किलोमीटर तक सफर करने वाली बसें हैं वो पुराना बस स्टैंड में यहां पर नहीं रुकेगी और उन्हें यहां पर आईएसबीटी ही भेजा जाएगा। रविवार को जीएम से भी इन्होंने मुलाकात की और इस दौरान इनकी सभी मांगे यहां पर मान ली गई है। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी आपदा आई, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब सीजन 43% ज्यादा रहा है पिछले साल की मुकाबले। जी हां, 3 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख रुपए की जो सेब की पेटियों का कारोबार है वो यहां पर हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 43% ज्यादा है। एचपीएमसी की तरफ से इस साल 83,768 मीट्रिक टन सेब का रिकॉर्ड यहां पर जो खरीद है वो यहां पर दर्ज की गई है। बागवानी मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है, अपना व्यक्त जो है वो यहां पर अपना जो है वो अपनी ओर से ये कहा है कि प्रदेश सरकार लगातार
जो है वो बागवानों के हित में यहाँ पर काम कर रही है और बागवानी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा निरंतर काम किया जा रहा है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ पर 43% ज्यादा का सेब सीजन में जो कारोबार है उसका यहाँ पर रिकॉर्ड बना है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए राज्य सरकार की ओर से सीएम सुक्खू की ओर से ये आदेश दिए गए थे कि सभी विभागों में जो ऑनलाइन वर्क है वो यहां पर किया जाए। कागज हो या फिर उपस्थिति या नकदी सहित अन्य सभी व्यवस्था को ऑनलाइन करने के आदेश सीएम की तरफ से यहां पर दिए गए थे। और हिमाचल में डिजिटल गवर्नेंस अभियान के तहत राजस्व सेवाओं को उसके बाद ऑनलाइन किया गया था। राजस्व विभाग की ओर से फिर कुछ तहसीलों में यहां पर एक पायलट परियोजना के तहत जो सरकारी प्रॉपर्टी का जो पंजीकरण है वो यहां पर ऑनलाइन किया गया था। और इसके बाद जो जहां पर भी जिन तहसीलों में भी लोगों को ये सुविधा मिली थी उसके बाद लोगों को सरकारी कार्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी और ऐसे में वो घर बैठे ही अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन यहां पर करवा सकते थे। काफी अच्छी प्रतिक्रिया जो है वो सरकार की इस पहल से लोगों ने भी इस मामले पर जो है वो अपनी दी है। हिमाचल प्रदेश में जो दूध उत्पादक है उन्हें काफी समय से लंबे समय से यहां पर भुगतान नहीं हो पाया है और ये भी अब नाराज चल रहे हैं। आज रामपुर बुशहर में हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ ने ये कहा है कि 2 महीने से इन्हें यहां पर दूध उत्पादकों को भुगतान नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में इनकी तरफ से ये कहा गया है कि बढ़ती महंगाई और पशुपालन की लागत से जो हालात है वो यहाँ पर बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो भुगतान है वो नहीं हो पाया है। और ऐसे में इन्होंने ये कहा है कि 14 अक्टूबर को ये मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं और उन्हें यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं। मंडी में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने सरकार की उस नीति का विरोध किया है जिसके तहत उन्हें सिर्फ 10 महीने का वेतन देने का जो प्रावधान है वो यहां पर किया गया था और कोई भी छुट्टी इन्हें नहीं मिलती थी। तो ऐसे में मिड डे मील वर्कर्स ने जो इस फैसले को लेकर जो है नाराजगी यहां पर जताई है और प्रधान बिमला देवी की अध्यक्षता में आज C2 जिला प्रधान भूपेंद्र नेगी ने ये बताया है, इनकी एक बैठक हुई थी और ऐसे में इन्होंने ये बताया है कि केंद्र सरकार से इन्हें 1000 रुपए जो है वो मिलता है और राज्य सरकार से 3000 रुपए मिलते हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में इनके वेतन में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है और 25 बच्चों की शर्त लगाकर यहाँ पर कई वर्करों की छंटनी भी की जा रही है। और ये इन्होंने मांग की है कि इन्हें जो है वो मर्ज हो रहे स्कूलों में वर्करों को अन्य पदों पर यहाँ पर समायोजित किया जाए। इन मांगों को लेकर 26 नवंबर को यूनियन यहाँ पर उपमंडल स्तर पर धरना भी देने वाली है और निदेशक को इस दौरान ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते 28 सितंबर को ब्रेन ऑफ हिमाचल का एग्जाम हुआ था और आज इसका रिजल्ट घोषित किया गया है। एचपीयू में कार्यक्रम रखा गया था जिसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और एचपीयू के वाइस चांसलर महावीर सिंह भी मौजूद रहे थे। तो ऐसे में इस ब्रेन ऑफ हिमाचल एग्जाम में अक्षत जो है वो टॉपर बने हैं, उन्होंने यहाँ पर कार जीती है। 12th क्लास के ये छात्र रहे हैं और हिल ग्रोव स्कूल में जो है वो 12th कक्षा में स्टडी करते थे और पहली बार और आखिरी बार इन्होंने ये एग्जाम दिया था, क्योंकि इस एग्जाम के लिए हिमाचल प्रदेश में 6 से लेकर 12 तक जो बच्चे थे, चाहे सरकारी स्कूल के हो या प्राइवेट स्कूल के हो, जो है वो 20,000 से ज्यादा बच्चों ने इसकी परीक्षा दी थी और ऐसे में अक्षत ने यहां पर फर्स्ट प्राइज इस परीक्षा में जीता है। एचपीयू के ऑडिटोरियम में इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था और काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने विजेता यहां पर रहे हैं और उन्हें यहां पर जो है वो ट्रॉफी दी गई, उन्हें सम्मानित एचपीयू में यहां पर किया गया है। आरटीआई को लेकर भाजपा का जवाब आया है और भाजपा सांसद सुरेश कश्यप की ओर से ये कहा गया है कि आरटीआई पर कांग्रेस के जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे झूठे हैं। आरटीआई को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां पर ऑनलाइन किया था और आज अपीलों का निपटारा यहां पर अच्छे से हो रहा है, ये बात सुरेश कश्यप ने यहां पर की है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लंबित मामलों की संख्या हर साल कम होती जा रही है और सीआईसी को भी 2014 के बाद अपना स्वतंत्र कार्यालय मिला था और ऐसे में नई सरकार जब आई
तब उन्हें यहाँ पर कार्यालय मिला है। तो ऐसे में जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरटीआई एक्ट को कमजोर किया जा रहा है, तो इस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि ये पीएम मोदी की देन है, केंद्र सरकार की देन है कि आरटीआई को यहाँ पर ऑनलाइन किया गया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर। तो देखिए, बीते कई दिनों से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ चल रहा है और कई जगह सुहानी धूप देखने को मिल रही है और धूप का ये सिलसिला हिमाचल प्रदेश में 18 अक्टूबर तक इसी तरह जारी रहने वाला है। 18 अक्टूबर तक किसी भी जिले में कोई भी बारिश या बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से नहीं जताई गई है और हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। तो आज के लिए जानकारियां लेकर आप सभी के बीच हम लाइव जुड़े थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।